सीधे बैठें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करिए। लंबी गहरी सांस भरें। ओम का उच्चारण मिलकर करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हो सकता है ये बात आप में से कईयों के लिए नई हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने भाष्य के प्रचार प्रसार के लिए वेद भाष्य के नमूने का अंक तैयार किया था। वेद भाष्य के नमूने का अंक ये उन्होंने संवत 1933 में प्रकाशित कराया था और इस नमूने के अंक को उन्होंने कई लोगों के लिए भिजवाया था कि लोग वेद भाष्य का एक नमूना देख सकें और जिसके बाद फिर वो महर्षि दयानंद के भाष्य को आगे मंगा सकें। तो उन्होंने जो वेद भाष्य के नमूने का जो अंक तैयार किया था उसमें उन्होंने इसी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के जो 9 मंत्र हैं, इन 9 मंत्रों की व्याख्या को उन्होंने नमूने के अंक के रूप में प्रस्तुत किया था और लोगों को भिजवाया था। तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वेद भाष्य का जो नमूने का अंक है, ये अलग से पुस्तक के रूप में उपलब्ध होता है और ये परोपकारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित है। ये अलग से ही एक छोटी सी पुस्तक आप समझ लीजिए, जिसके अंदर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त को प्रस्तुत किया गया था। ये जो नमूने का अंक है, इसमें चूंकि ये जो अभी हम जिस मंत्र को समझ रहे हैं, इस मंत्र का प्रारंभ में ये मंत्र भी वहां पर दिया हुआ है। चूंकि प्रथम सूक्त पूरा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लोगों को उदाहरण के रूप में भिजवाया था और वो ये जो उन्होंने नमूने का अंक तैयार किया है वो भी बहुत सुंदर है और अपेक्षाकृत सरल भाषा में है। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। जैसा ऋग्वेद के भाष्य के अंदर यदि जब भी आप महर्षि दयानंद जी का उठा करके देखेंगे तो जैसे उसमें संस्कृत भाग है,
हिंदी भाग है, बिल्कुल उसी शैली में वेद भाष्य ही है सारा, और नमूने के रूप में चूंकि भेजा गया, तो आप ये समझ लीजिए इन्हीं मंत्रों का एक और हमारे पास महर्षि दयानंद जी का भाष्य उपलब्ध हो रहा है। यही बातें हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सरलता अधिक है और थोड़ी स्पष्टता अधिक है। तो वो जो नमूने का अंक है, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये जो प्रथम सूक्त है, इसको उन्होंने आग्नेय सूक्त ये नाम दिया हुआ है, क्योंकि इस सूक्त के देवता अग्नि हैं। तो इस सूक्त का नाम उन्होंने वेद भाष्य के नमूने के अंक में क्या दिया है, आग्नेय सूक्त। तो ये थोड़ा सा समझने में एक नए व्यक्ति के लिए अधिक सरल पड़ता है, इसलिए मैं इसमें से भी बातों को लेकर के अब आपके सामने रखूंगा, और बातें वही हैं। तो हम लोगों ने मंत्र के अंदर अग्नि मीड़े पुरोहितम, यहां तक हम लोगों ने अर्थ को समझ लिया है। अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो अग्नि मीड़े का हमने संधि विच्छेद क्या किया था, अग्निम ईड़े, अग्निम ईड़े पुरोहितम। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेष्य और विशेषण इन दो पदों को भी समझने का प्रयास किया। तो इस मंत्र के अंदर अग्नि, अग्निम क्या है, विशेष्य, अग्निम क्या है, विशेष्य, और बाकी जितने पद हैं ईड़े को छोड़कर, ईड़े इसमें क्रियापद है, अग्निम है विशेष्य, और बाकी जितने पद आए पुरोहितम, पुरोहितम ये क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार से आगे के जितने भी पद हैं, यज्ञस्य देवम, यज्ञस्य देवम, यज्ञस्य देवम का क्या अर्थ है, पहले सामान्य अर्थ समझ लेते हैं, फिर विस्तार से इस अर्थ को समझेंगे। यज्ञस्य देवम का अर्थ क्या है, यज्ञस्य, यज्ञस्य जहां पर ऐसे स्या लग जाता है तो यहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो यज्ञस्य का अर्थ क्या हुआ, यज्ञ का, और देवम का अर्थ क्या है, प्रकाशकम। तो यज्ञ का प्रकाशक ये अर्थ आया। ऐसे ही ऋत्विजम, तो यज्ञस्य देवम ये भी क्या है, अग्नि का विशेषण है। जैसे पुरोहितम अग्नि का विशेषण है, यज्ञस्य देवम भी अग्नि का विशेषण है। होतारम ये भी अग्नि का विशेषण है। और आगे रत्न धातमम ये भी अग्नि परमात्मा का विशेषण है। तो परमात्मा कैसे हैं, जो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, अर्थात अग्नि स्वरूप का तात्पर्य क्या है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, जो मार्गदर्शक परमात्मा है, पथ प्रदर्शक परमात्मा है, हमारी आत्माओं में भी विराजमान उपलब्ध जो परमात्मा है, जो सुख को देने वाले परमात्मा है, वो उनका नाम अग्नि है। पिछली कक्षा में हमने स्पष्ट कर लिया था कि परमात्मा एक हैं, उनका मुख्य नाम ओम है, और उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वेदों में उनके कई सारे नाम हैं। तो अभी इस प्रथम मंत्र में अग्नि नाम से परमात्मा को यहां पर लिया गया है। तो जो ऐसे परमात्मा हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, मार्गदर्शक हैं, सुखदाता हैं, सब जगह प्राप्त हैं, हमारी आत्मा में भी उपलब्ध हैं, ऐसे परमात्मा क्या हैं, पुरोहितम। ऐसे परमात्मा क्या हैं, यज्ञस्य देवम। ऐसे परमात्मा क्या हैं, ऋत्विजम। सब विशेषण बनते जा रहे हैं अग्नि स्वरूप परमात्मा के। ऐसे परमात्मा क्या हैं, होतारम। ऐसे परमात्मा क्या है, रत्न धातमम। तो ऐसे परमात्मा की हम क्या करते हैं, या मैं क्या करता हूं, ईड़े
मैं स्तुति करता हूं। ऐसे परमात्मा की जो अग्नि स्वरूप हैं, जो पुरोहित हैं, जो यज्ञ के देव हैं, जो ऋत्विज हैं, जो होता हैं, जो रत्न को धारण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। तो विशेषण और विशेष्य को भी हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना होता है और क्रियापद को देखना पड़ता है। तो क्रियापद क्या है? ईड़े। तो ईड़े चूंकि उत्तम पुरुष में है, इसलिए यहां पर हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अन्वय के अंदर अहम का अध्याहार किया। संस्कृत के अंदर आपने भी हम सभी ने भारत देश वासियों ने सभी ने 8वीं कक्षा तक, किन्हीं ने 10वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ी हुई होती है। तो जो संस्कृत जो भाषा है, इसके अंदर कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंदर क्या होता है? मैं से संबंधित क्रियापद होते हैं। तो जो ईड़े है ये उत्तम पुरुष के अंदर है क्रियापद। तो इसका संबंध मैं से होगा या हम से होगा, दोनों से हो सकता है। मैं स्तुति करता हूं या हम स्तुति करते हैं, दोनों प्रकार से अर्थ वेद के परिप्रेक्ष्य में निकाले जा सकते हैं। तो यदि आप अकेले बोल रहे हैं तब आप इसका अर्थ कर लेंगे कि मैं ऐसे परमात्मा की स्तुति करता हूं, और यदि आप समूह में बैठ करके बोल रहे हैं तब इसका अर्थ वैदिक संस्कृत के आधार पर, व्यत्यय के सिद्धांत के आधार पर ये कुछ शब्द प्रयोग होंगे। व्यत्यय का सिद्धांत अर्थात अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए हम वचन में एक वचन का अर्थ हम बहुवचन में भी ले सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ये वैदिक संस्कृत के कुछ नियम होते हैं। तो आप उसको लेकर के अधिक कठिनता नहीं अनुभव करें, बस इतना समझ लीजिए इसका अर्थ आप मैं स्तुति करता हूं ऐसा भी कर सकते हैं, हम स्तुति करते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसे व्यत्यय का सिद्धांत कहते हैं। जब इस प्रकार से लचीलापन लेकर के आप अर्थों को निकाल सकें, इसे व्यत्यय का सिद्धांत कहते हैं। ये संस्कृत की ग्रामर के अंदर होता है। तो ये चीज हमने समझ ली। अब हम पुरोहित, यहां तक हमने अर्थ को विस्तार से समझ लिया था। अब परमात्मा का, अग्नि स्वरूप परमात्मा का जो अगला विशेषण क्या है वो है यज्ञस्य देवम। तो यज्ञ के देव का अर्थ यहां पर क्या है? प्रकाशक, देने वाले। किसको देने वाले? यज्ञ को देने वाले, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले। तो सामान्य अर्थों में इस बात को हमें वेद के संदर्भ में जहां पर भी यज्ञ शब्द आता है वो जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए आता है। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? नोबल एक्शन, अच्छा कार्य। तो अच्छा कार्य, अच्छे कार्य के अंदर तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो यज्ञ से तात्पर्य केवल हवन नहीं होता है, केवल अग्निहोत्र नहीं होता है। हाँ, हवन और अग्निहोत्र भी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यज्ञ एक विस्तृत टर्म है, एक विस्तृत पारिभाषिक शब्द है वैदिक संस्कृति को समझने के लिए। और ये जो विस्तृत, ये जो पारिभाषिक शब्द है, इसका जो विशाल अर्थ है, जिसके अंदर इसका वास्तविक अर्थ समाहित है, वो क्या है? अच्छे कार्य, अच्छी भावना से किए जाने वाले अच्छे कार्य यज्ञ कहलाते हैं। तो परमात्मा क्या है? यज्ञस्य देवम। अच्छे कार्य या अच्छे कार्यों से जो निष्पन्न चीज है,
जो उत्पन्न चीज है उसे भी यज्ञ कहते हैं। उन सब के परमात्मा क्या है? देव, उनको देने वाले हैं, उनको प्रकाशित करने वाले हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य नमूने का ये जो अंक जिसकी मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की है, इसमें काफी थोड़ा सरल बनाकर और विस्तार से ऋग्वेद भाष्य से भी अधिक विस्तार से और अधिक सरलता से यहां पर उन्होंने यज्ञ से देवम इस पद को समझाया हुआ है। तो चूंकि यहां पर समझना आपके लिए थोड़ा अधिक आसान होगा, आपको हृदयंगम हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर जो लिखा हुआ है उसको भाव के रूप में मैं आपके सामने रखूंगा। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? अच्छे कार्य। तो यहां पर पहला अच्छा कार्य जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा कि अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैसे हवन करना है, तो जो अग्नि में आहुति दे करके जो हवन किया जाता है, वहां से प्रारंभ करके अश्वमेध यज्ञ पर्यंत। तो अश्वमेध यज्ञ को आप लोग कभी हम किसी मंत्र के सापेक्ष में समझेंगे, राष्ट्र हित के लिए किए गए अच्छे कार्य। वो किसके अंतर्गत आते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अंदर। जो राष्ट्र हित के लिए राजा अच्छे कार्यों को करता है, प्रजा के सुख के लिए राज्य का विस्तार करता है, उत्तम व्यवस्थाएं करता है, आदि आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? अश्वमेध यज्ञ। तो क्या कह रहे हैं कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो अच्छे कार्य किए जाते हैं और जो वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत को सुख देने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं? जब आप अग्निहोत्र करते हैं या अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र से भी बड़े आप यज्ञ करते हैं, तो जो वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत को सुख देने वाले जो अच्छे कार्य हैं, उनका नाम क्या है? यज्ञ। एक अर्थ में तो परमात्मा क्या है? यज्ञस्य देवम, ऐसे अच्छे कार्यों के अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत राष्ट्रहित के लिए, और केवल राष्ट्रहित ही नहीं पूरे विश्व के हित के लिए किए गए अच्छे समस्त कार्य यज्ञ कहलाएंगे। तो परमात्मा क्या है? ऐसे अच्छे कार्यों के क्या है? देवम। देवम का अर्थ क्या है? प्रकाशक, देने वाले, हमें समझाने वाले। तो ऐसे हैं परमात्मा। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ का दूसरा अर्थ क्या दिया? दूसरा अर्थ ये दिया कि परमात्मा ने जो अपने सामर्थ्य से सत्व रज तम, इन तीन, ये जो प्रकृति जिन्हें मिलाकर के हम प्रकृति कहते हैं, इन तीनों कणों से, तीनों गुणों से परमात्मा ने क्या किया है? इस सुंदर सृष्टि को कार्य रूप में अर्थात प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न किया है। तो परमात्मा ने सभी प्राणियों के सुख के लिए सत्वरज तम रूप प्रकृति से परमात्मा ने इस सुंदर कार्य जगत को उत्पन्न किया। और वो जो कार्य जगत उत्पन्न किया है परमात्मा ने, वो कार्य जगत सारे प्राणी मात्र के हित के लिए है। तो ये जो उत्पन्न जगत है, इसको भी क्या बोलते हैं? ये परमात्मा का यज्ञ है। परमात्मा यज्ञ कर रहे हैं, परमात्मा बहुत सारे अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, और उन अच्छे कार्यों के फलस्वरूप क्या हुआ? ये सृष्टि उत्पन्न हुई, और सृष्टि उत्पन्न होकर परमात्मा फिर इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, इस जगत का संरक्षण कर रहे हैं, इसका आधार बने हुए हैं। तो परमात्मा का ये जो सुंदर ये जो जगत है, ये परमात्मा, ये भी क्या कहलाता है? यज्ञ है। तो परमात्मा इस सृष्टि रूप यज्ञ के क्या हैं? देवम, इसके भी प्रकाशक हैं, इसको भी प्रकट करने वाले हैं, इसके माध्यम से भी
अपनी संतानों को, हम संतानों को सुख देने वाले हैं। ये यज्ञस्य देवम का दूसरा अर्थ हुआ। और जो तीसरा अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ है, वो अर्थ क्या किया हुआ है कि सत्य शास्त्र, सत्य धर्म आचरण और सत्पुरुषों के संग से, तीन बातें उन्होंने कही। सत्य शास्त्र, तो सत्य शास्त्र तो परमात्मा की ये वेदवाणी, ये सत्य शास्त्र है। और सत्य धर्म आचरण, धर्म का सत्य सत्य आचरण करना और सत्पुरुषों का संग करना। तो इनसे जो चीजें उत्पन्न होती हैं, क्या चीजें उत्पन्न होती हैं? विद्या उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है और योग की गहरी स्थिति उत्पन्न होती है। योग से तात्पर्य, अब तो आप इतना समझते ही होंगे, वो फिजिकल एक्सरसाइजेस वाला तात्पर्य मत लीजिएगा। योग तो बहुत ही गहरी चीज है। तो योग उत्पन्न होता है, समाधि, ध्यान आदि व्यक्ति के अंदर वो स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये जो परमात्मा सत्य शास्त्र, सत्य धर्म आचरण और सत्पुरुषों के संग से विद्या, ज्ञान और योग उत्पन्न होता है, इन तीनों को भी क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञस्य देवम, परमात्मा इनके भी प्रकाशक हैं। विद्या के, ज्ञान के, योग के परमात्मा देने वाले हैं, प्रकाशक हैं। और इस रूप में परमात्मा सुख देते हैं। तो इस प्रकार से इन तीन प्रकार से यज्ञस्य देवम की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की है। तो पहली व्याख्या के अंतर्गत क्या बात आई कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ पर्यंत जो भी समस्त अच्छे कार्य हैं वो यज्ञ हैं, परमात्मा उनके प्रकाशक हैं, उनको प्रकट करने वाले हैं। और दूसरी व्याख्या क्या हुई कि जो सत्वरज तम को लेकर के परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि को बनाया, ये भी परमात्मा का यज्ञ है और परमात्मा इसके देवम, इसके प्रकाशक हैं। और तीसरी चीज क्या कही कि वेद आदि सत्य शास्त्र और उसके साथ साथ सत्य धर्माचरण और सत्पुरुषों के संग से क्या होता है? अंदर विद्या पैदा हो जाती है, परमात्मा की व्यवस्था है, ज्ञान पैदा हो जाता है और योग की स्थिति आने लग जाती है अंदर। तो ये जो परमात्मा के इस रूप में जो व्यवस्था या कर्म है, ये भी क्या है? ये यज्ञ हैं। विद्या, ज्ञान और योग की अंदर उपलब्धता होना, ये सब यज्ञ है। तो परमात्मा देवम, परमात्मा इन तीनों चीजों के विद्या, ज्ञान और योग के प्रकाशक हैं, देवम हैं। तो इस रूप में यहां पर व्याख्या की गई है। तो आगे परमात्मा का, अग्नि स्वरूप परमात्मा का अगला विशेषण क्या है? ऋत्विजम। ऋत्विजम ये अगला विशेषण है। ऋत्विजम का अर्थ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। ऋत्विजम का अर्थ क्या दिया हुआ है महर्षि ने? जो सब ऋतुओं में पूजने योग्य है, जो सब ऋतुओं में पूजने योग्य है। वेद के अंदर 6 ऋतुओं का वर्णन है, उनके नाम और उनका वर्णन वेद के मंत्रों के अंदर मिलता है। तो जो सब ऋतुओं में पूजने योग्य है, जीवन की हर स्थिति में स्मरण करने योग्य है, और जो सब जगत का रचने वाला और ज्ञान आदि यज्ञ की सिद्धि को करने वाला है। तो जो सब जगत का रचने वाला है, इस सृष्टि को रचने रूप यज्ञ को करने वाला है, और जो ज्ञान आदि यज्ञ है, जिससे जब एक कोई अध्यापक किसी को पढ़ाता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो भी ज्ञान रूपी यज्ञ कर रहा होता है। जब कोई किसी को ज्ञान देता है, आप घर में अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं? तब आप उसके अंदर जो ज्ञान रूपी अग्नि है, उसमें आप अपने द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी घृत की आहुति दे रहे होते हैं, और उसके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि को आप प्रदीप्त कर रहे होते हैं। तो जब आप ज्ञान को बांटते हैं,
वो भी यज्ञ कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आदि यज्ञ को भी जो सिद्ध करने वाला है, इस कारण से ईश्वर का नाम एक नाम ऋत्विज भी है। तो जो सब ऋतुओं में पूजने योग्य है, जो सब जगत को रचने रूप यज्ञ को कर रहा है, और जो ज्ञान आदि यज्ञ की सिद्धि जिसकी कृपा सहायता से होती है, इस कारण से भी ईश्वर का नाम ऋत्विज है। तो ऐसे परमात्मा की, ऋत्विज परमात्मा की भी हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो ऋत्विजम भी किसका विशेषण है? अग्निम का। ठीक है, तो अग्नि ही परमात्मा का एक विशेषण है ऋत्विज, और अग्निम का विशेषण ऋत्विजम हो गया। तो ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। और यज्ञ से देवम, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले परमात्मा की मैं या हम स्तुति करते हैं। अगला विशेषण क्या है? अगला विशेषण है होतारम। ये जो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, ये कैसे हैं? ये होता है। तो ये आगे विशेषण में जो बात कही होतारम, इसका अर्थ समझ लें। ये जो होता शब्द है, होता शब्द संस्कृत की एक रूट है, हु दाना दानयो, उससे बनता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसके अंदर क्या अर्थ छुपा होता है? इसके अंदर अर्थ छुपा होता है दान और आदान। दान का अर्थ तो आप समझते हैं, दान का मतलब क्या होता है? देना। और आदान, दान शब्द के आगे क्या लगा दिया? आदान। आदान का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। तो ये होतारम के अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है? परमात्मा कैसे हैं? देने वाले भी हैं और ग्रहण करने वाले भी हैं। ये अर्थ इसके अंदर छुपा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, सभी जीवों के सुख के लिए वो क्या करते हैं? जगत के पदार्थों को देने वाले हैं। तो देने वाले हैं, इसलिए परमात्मा क्या है? होतारम। और इसके साथ साथ और क्या लिखा है? मोक्ष के समय में, या इस रूप में समझें, जो आत्माएं ध्यान, समाधि और पवित्र आचरण के अभ्यास से अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के योग्य बना लेती हैं, तो परमात्मा उनका आदान कर लेते हैं, अर्थात उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। और उन्हें ग्रहण करके परमात्मा मोक्ष दे देते हैं, अर्थात उन्हें अपना शाश्वत आनंद दे देते हैं और उन्हें दुख से छुड़ा देते हैं। तो परमात्मा पात्र, सुपात्र और ध्यान, समाधि और पवित्र आचरण से जिन्होंने अपनी समस्त अविद्या के संस्कारों को नष्ट कर दिया है, उनका आदान अर्थात उनको ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण ये जो कर लेते हैं, उनका आदान कर लेते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, ये दूसरा अर्थ यहां समाहित है। और ग्रहण करके क्या करते हैं? फिर अपना आनंद दे देते हैं। तो ये दान और आदान, ये दोनों ही अर्थ होतारम शब्द के अंदर छुपे हुए हैं। तो ऐसे हैं परमात्मा। तो परमात्मा इस प्रकार से हमें देते भी हैं और हमारा ग्रहण भी करते हैं। और क्या करते हैं परमात्मा? तथा जो वर्तमान और प्रलय में सब जगत का ग्रहण और धारण करने वाले हैं। वर्तमान में सारे जगत का परमात्मा ने क्या किया हुआ है? हमें दान भी दिया हुआ है और आदान, उसे धारण भी किया हुआ है, ग्रहण भी किया हुआ है। तो और प्रलय अवस्था में भी इसी रूप में, तो सारे जगत को वो देते भी हैं और उसको धारण भी रखते हैं। इस रूप में होतारम के ये सारे पद हैं, ये सारे अर्थ हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? होतारम, वो सारे जगत को देने वाले हैं, उसे धारण भी करने वाले हैं और मोक्ष को प्राप्त आत्माओं का आदान करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और फिर दाता भी होते हैं, उन्हें आनंद देते हैं। इस रूप में ऐसे परमात्मा का विशेषण क्या हुआ? होतारम। इसलिए परमात्मा होतारम कहे गए। होतारम विशेषण उनके सामने लगा। अगला जो पद है, अगला पद क्या है?
रत्न धातमम। तो रत्न धातमम से तात्पर्य क्या है कि प्रकृति आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, और पृथ्वी के अंदर भी कितने सारे रत्न हैं, कितनी सारी बहुमूल्य धातुएं हैं, खनिज हैं, ठीक है ना। इन सब को, प्रकृति को, पृथ्वी को, और पृथ्वी आदि के अंदर, पृथ्वी के अंदर भी जो सब कुछ है स्वर्ण आदि, इन सब को हीरा स्वर्ण, ये सब ऋषि ने लिखा हुआ है, हीरा आदि रत्न स्वर्ण आदि, इन सब को भी परमात्मा क्या कर रहे हैं, वो धारण करते हैं। इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी रत्न है, विद्या रूपी रत्न है, विज्ञान है, उसको भी परमात्मा ने धारण किया हुआ है। और हम सबके आनंद के लिए जीवों को वो इन चीजों का दान भी देते हैं, विद्या रूपी रत्न का दान देते हैं, विज्ञान, फिजिकल साइंसेस, मेटाफिजिकल साइंसेस का भी वो दान देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रकृति में और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी रत्न आती हैं, जो भी कुछ बहुमूल्य सब कुछ संपदाएं हैं, वो सब भी परमात्मा हम जीवों के लिए हमें देते हैं। तो परमात्मा इस कारण से इन सारी चीजों को, ज्ञान विज्ञान रूपी रत्नों को और भौतिक धन संपदा आदि रत्नों को, खनिजों को, स्वर्ण चांदी हीरों को, इन सब को धारण करने से परमात्मा क्या कहलाते हैं, रत्नधा कहलाते हैं। और अतिशय से अर्थात पूर्ण रूप से अधिक वो इन सब को धारण कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम रत्नधातम है। तो इस रूप में परमात्मा का ये विशेषण बना। तो ऐसे रत्नधातम परमात्मा की भी हम स्तुति करते हैं। तो इस मंत्र के अंदर हमने एक भक्त ने ईश्वर की स्तुति की, और स्तुति कैसे परमात्मा की भक्त कर रहा है, जो अग्नि स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, पथ प्रदर्शक हैं, सुख को देने वाले हैं, हमारी आत्मा में विराजमान है, ऐसे परमात्मा की स्तुति कर रहा है भक्त। और वो परमात्मा कैसे हैं, पुरोहित हैं, हमारे प्रति हित का भाव रखकर ही उन्होंने ये सारा जगत और वेद ज्ञान दिया है। और कैसे हैं परमात्मा, यज्ञस्य देवम का अर्थ हम समझ चुके हैं। वो तीनों के तीनों अर्थ, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, फिर प्रकृति को लेकर के इस सारे सुंदर जगत रूपी यज्ञ को प्रकट करने वाले, और सत्याचरण और सत्संग आदि से, सत्शास्त्रों से विद्या ज्ञान और योग की स्थिति को पैदा करने वाले परमात्मा उनके प्रकाशक हैं। यज्ञ से देवम है, ऋत्विजम है, ऋतु में हर समय जिनका पूजन किया जाता है, जिन्हें स्मरण किया जाता है, ठीक है ना। और जो परमात्मा सभी पदार्थों को हम जीवों के सुख के लिए देने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो ज्ञान आदि यज्ञों की भी सिद्धि करने वाले हैं, इस कारण से परमात्मा का नाम ऋत्विज है। और होतारम, जो देने और आदान दोनों करने वाले हैं, इसका भी अभी हमने अर्थ किया है। और रत्नधातमम, ऐसे परमात्मा जो ज्ञान विज्ञान और भौतिक स्वर्ण आदि को सबको धारण कर रहे हैं। तो भक्त परमात्मा की इस महिमा को देखते हुए, ये अब आपको केवल अर्थों को केवल समझना ही नहीं है, अर्थों को समझने के साथ साथ आपको जो सृष्टि आपके लिए परमात्मा ने दी हुई है, जो सारे सुख सुविधाएं आपके लिए परमात्मा ने दी हुई हैं, इनको अनुभव भी करना है। और ऐसे अनुभव करते हुए इस सारी सृष्टि को परमात्मा का दिया हुआ समझते हुए, और इसके पीछे उनका हित का भाव, उपकार का भाव समझते हुए, इनके प्रति मनन करते हुए एक समझ पैदा करें। केवल अर्थ
केवल अर्थ को इस रूप में शाब्दिक स्तर पर जान लेने मात्र से भी हमारी वो आध्यात्मिक स्थिति नहीं बन पाएगी। इस शाब्दिक अर्थ को जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ, इसके आधार पर अब आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और सारी सृष्टि को देखते हुए परमात्मा का ही सब कुछ दिया हुआ है इस समझ में आएंगे और परमात्मा के अंदर जो हम सबके प्रति हित की भावना है उस पर केंद्रित होंगे। और परमात्मा ही कैसे हैं? वो ही इस पूरी सृष्टि रूपी यज्ञ के वो ऋत्विज हैं। जो भी हमारा ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो भी उनकी कृपा से हमें ज्ञान या योग की स्थिति प्राप्त हो रही है। इन सब के प्रति एक समझ बनाएंगे। जब एक समझ बनाएंगे तो फिर अंदर से उमड़ेगी स्तुति, अंदर से उमड़ेगी प्रशंसा। वो जो अंदर से उमड़ेगी उसे कहते हैं स्तुति। तो आपको ये स्थिति अपनी बनानी है मन की, हृदय की, कि परमात्मा की ऐसी प्रशंसा जैसा इस मंत्र के अर्थों में आया है वो अंदर से उमड़ सके, हृदय से उमड़ सके। तो इस मंत्र के माध्यम से फिर हम स्तुति करने वाले हो जाएंगे। तो ये जो अर्थ हुआ पहला अर्थ, ये अग्नि का परमात्मा परक अर्थ है। जैसे मैंने आपको बताया कि महर्षि दयानंद जी की ये सबसे बड़ी विशेषता कि उन्होंने निरुक्त और निघंटु के आधार पर उन्होंने वैदिक पदों के वास्तविक अर्थों को समझा और उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ भी किए मंत्रों के, आदि दैविक आदि भौतिक अर्थ भी किए। तो उन्होंने क्या बताया कि अग्नि ये जो पद है ये परमात्मा वाची भी है यहाँ पर, और अग्नि जो पद है वो फिजिकल भौतिक अग्नि फायर के लिए भी आया है। चूंकि पूर्व के सभी भाष्यकारों ने केवल यहाँ पर अग्नि का अर्थ केवल एक फायर के रूप में किया था, ऐसे ही अर्थ उन्होंने वेदों के किए, जिस कारण से लोगों के दिमाग में, विशेष रूप से विदेशियों के दिमाग में ये मान्यता बन गई कि जो आर्य लोग होते हैं, जो वैदिक लोग होते हैं, वो तो अग्नि की, फायर की पूजा करने वाले होते हैं। तो इस मिथ को, इस कल्पना को, इस गलत बात को महर्षि दयानंद ने तोड़ दिया। जो वेदों के प्रति जो संकुचित भाव था या वेदों के जो गलत अर्थ प्रचलित हो गए थे समाज में, उन सबको ऋषि दयानंद का ये जो भाष्य है बहुत वैज्ञानिक भाष्य है, ठीक है ना। तो इस भाष्य के माध्यम से वेदों के गलत अर्थ, वेदों का जो गलत प्रस्तुतिकरण था वो उसको बहुत अधिक मात्रा में इस महर्षि दयानंद के भाष्य ने हटाने का काम किया है। तो ये पहला अर्थ अग्नि को हमने परमात्मा परक लेकर के यहां पर महर्षि दयानंद जी ने किया है। फिर दूसरा अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने फिजिकल फायर वाला भी वेद भाष्य में भी दिया हुआ है और यहां पर वेद भाष्य नमूने में भी दिया हुआ है। तो फिजिकल फायर परक अर्थ, भौतिक अग्नि परक अर्थ भी ये इस मंत्र का दिया हुआ है। इसको आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, पुस्तक में देख लीजिएगा। तो विशेष रूप से जो अध्यात्म के प्रति आपके अंदर जो भावनाएं, इच्छा है, उस दृष्टि से मैंने यहां पर आध्यात्मिक अर्थ को ही विस्तार से कुछ प्रयास किया है आपके सामने रखने का महर्षि दयानंद जी के भावानुसार। और जो भौतिक अग्नि परक अर्थ है उसको आप देख लेंगे। जिस रूप में आपने इस अर्थ को समझ लिया है, अब आप वहां पर भौतिक अग्नि परक अर्थ स्वयं भी समझ सकेंगे, क्योंकि ये केवल एक वेद परिचय की श्रृंखला मात्र है। तो अब इसमें मैं अभी वो वाला अर्थ भी यहां नहीं लूंगा, तो क्योंकि हमें और भी बहुत सारे विषयों को आगे कवर करना है। तो हाँ, इस संदर्भ में इतनी सी बात जरूर समझ लें कि सभी वेद मंत्रों के तो नहीं, लेकिन कई वेद मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ भी होते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से संबंधित, योग ध्यान से संबंधित, उपासना से संबंधित, और
आधिदैविक अर्थ भी होते हैं। आधिदैविक अर्थ से तात्पर्य क्या होता है? सृष्टि के पदार्थों से संबंधित, ठीक है ना, सृष्टि के निर्माण से संबंधित, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, किस प्रकार से प्राकृतिक तत्व कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से मेघ बनते हैं, विद्युत आदि किस प्रकार से सृष्टि के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उस परक भी अर्थ होते हैं, उसे आधिदैविक अर्थ कहते हैं। और इनको समझ करके फिर अर्थ एक निकाला जाता है आधिभौतिक अर्थ। आधिभौतिक अर्थ अर्थात फिर इन चीजों को समझकर, अध्यात्म को समझकर, सृष्टि की रचना को समझकर अब जो मनुष्य हैं वो परस्पर आपस में व्यवहार कैसे करें, छोटे के साथ बड़े कैसा व्यवहार करें, बड़ों के साथ छोटे कैसा व्यवहार करें, राजा प्रजा से कैसा व्यवहार करें। तो ये व्यवहार से संबंधित जो अर्थ होते हैं वो आधि भौतिक अर्थ कहलाते हैं। आदि दैविक जो अर्थ होते हैं वो सृष्टि और सृष्टि में रचे हुए पदार्थों से संबंधित होते हैं। जो आध्यात्मिक अर्थ होते हैं वो आत्मा, परमात्मा और ध्यान, योग, उपासना, समाधि आदि से संबंधित होते हैं। तो कई वेद के मंत्रों के तीनों प्रकार के अर्थ हो जाया करते हैं और कईयों के किन्हीं के दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश वेद के मंत्रों के अर्थ तीनों प्रकार भी किए जा सकते हैं। लेकिन सभी वेद के मंत्रों के अर्थ तीन प्रकार से निकल जाए उसके विषय में अभी मैं एकदम ऐसा कह नहीं सकता। तो इस रूप में आपकी एक भूमिका यहां पर बनी कि किस प्रकार से अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किए हैं और महर्षि दयानंद जी के भाष्य की विशेषताएं इस पहले मंत्र के अर्थ को समझने मात्र से ही हमारे सामने अवश्य जरूर प्रकाशित हो रही होगी। तो बहुत अच्छा है, बस आप जो कुछ भी ये सुन रहे हैं इनके नोट्स बना लिया करें और थोड़ा सा ऐसा जरूर तैयारी करें कि आप दूसरों को भी समझाने की योग्यता बना सकें और इनको सुन करके फिर मनन की गहराई में जाइएगा, चिंतन की गहराई में जाइएगा और ये जो अर्थ हैं ये भाव के रूप में आपके अंदर बैठ जाए, भाव के रूप में, एक समझ के रूप में। भाव और समझ में जब व्यक्ति अंदर होता है तब उसे शब्दों का कम प्रयोग करना पड़ता है। तो साधना में जितना आप भाव और समझ को पैदा करेंगे उतनी गहराई आपकी बनेगी। तो मनन करते हुए, समझते हुए, सृष्टि को देखते हुए धीरे धीरे अंदर भाव में बैठेंगी बातें कि हाँ, ईश्वर ही कैसे हैं, वही हैं पुरोहित हैं, वही ऐसे हैं, वही ऐसे हैं। और जब आपके अंदर भाव में ये चीज बैठ जाएगी तभी आप इसका प्रयोग बहुत सूक्ष्म गहरी अवस्था में ध्यान की स्थिति में कर पाएंगे, जहां पर फिर वो चिंतन के रूप में नहीं होगा, अर्थात केवल आपके ऊपर वाले मस्तिष्क ब्रेन में ही केवल शब्द नहीं घूमेंगे, आप अंदर गहराई ध्यान की स्थिति में जाकर इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको अभ्यास प्रयास करना पड़ेगा। और विशेष रूप से जो ध्यान के शिविरों को हम लोग लगाते हैं उन शिविरों में थोड़ा सा समय निकालिएगा कभी, तो ध्यान में कैसे गहराई से जाना है और फिर कैसे गहरी अवस्था में जाकर परमात्मा से जुड़ाव के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसको भी आप समझ सकते हैं शिविरों में। तो इस रूप में ये हम वेद स्वाध्याय करते हुए अब वेद से कुछ जुड़ाव महसूस करें। आप संस्कृत का भय ना करें, आप एक जुड़ाव महसूस करें और धीरे धीरे वेदों से जुड़ें। समय हमारा समाप्त हो रहा है, अब आप सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को बंद कर लें, एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। शांति।
शांति। ओ